मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ये कहावत राजनीति में एक इंसान पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि गांधी परिवार का युवराज और राजमाता का लाडला राहुल बाबा है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। I like it. अपने चमचों की सलाह के बाद राहुल बाबा ने इन दिनों एक नया खेल शुरू किया है, जिसमें वो हर मुद्दे पर वीडियो बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ झूठी बातें फैलाता है। जब से देश में लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अब तक राहुल बाबा ने यही किया है और इस कारण ये राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक मजाक का पात्र बना रहता है कि अगर मैं 15 मिनट बोल दूं तो मोदी जी खड़े नहीं हो पाएंगे। कितना टाइम हो गया भैया? लेकिन अब जब संसद सत्र शुरू हुआ, जब वास्तव में राहुल बाबा को संसद में खड़े होकर सीधा सरकार पर वार करने का मौका था, तो राहुल बाबा अपनी मम्मी जी के साथ अमेरिका निकल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि रट्टा मारकर चमचों द्वारा तैयार किए गए स्क्रिप्ट को पढ़कर सोशल मीडिया पर तो वीडियो बनाना और झूठ बोलना आसान है, लेकिन संसद में पीएम मोदी से आंख मिलाकर झूठ बोलना और सेना पर सवाल उठाना इतना आसान नहीं। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। इस संसद में अपनी पार्टी के लिए खड़े होने की बजाय पप्पू ने विदेश ही जाना बेहतर समझा। इस बात की गवाही तो खुद चमचे दे देंगे कि जब भी पार्टी को उसकी जरूरत होती है वो फिल्म देखने या फिर विदेश यात्राओं पर निकल जाता है। कभी वो नानी से मिलने इटली चला जाता है, तो कभी मानसिक तनाव और थकान मिटाने के लिए बैंकॉक म्यांमार की यात्रा पर निकल जाता है। सिर्फ यही नहीं, बीच बीच में वो लंदन न्यूयॉर्क की यात्राओं पर भी गुपचुप तरीके से निकलता रहता है। देश में हर अहम मौकों पर पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर भागना अब राहुल गांधी की फितरत बन गई है। राहुल गांधी अक्सर उस समय ही विदेश भाग जाता है जब कांग्रेस पार्टी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी ने हाल ही में पेश किया। ये सब जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो गया है, लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट के लिए अमेरिका रवाना हो गई और ये मौका देखते ही राहुल गांधी भी उनके साथ निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या संसद के मानसून सत्र में चीन के खिलाफ बोलने से बचने के लिए सोनिया राहुल अमेरिका निकल गए हैं, क्योंकि गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद से ही राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी नेता काफी जोर शोर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? अगर भारत चीन विवाद को लेकर राहुल की बातों में इतना ही दम था, तो ये बात संसद में बोलने से उसे डर क्यों लग रहा है? पप्पू चीन मामले पर तकरीबन रोज कुछ न कुछ ट्वीट करता था, लेकिन ठीक सत्र शुरू होने से पहले देश से बाहर जाने की आखिर कौन सी जरूरत आ पड़ी? भारत चीन मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठा रहा था, लेकिन उसने संसद की रक्षा मामलों की समिति की बैठक में कभी हिस्सा नहीं लिया। ये बात तब सामने आई जब लोकसभा की वेबसाइट में रक्षा मामलों की समिति और उसकी बैठकों की जानकारी खंगाली गई, जिसमें सामने आया कि सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक रक्षा मामलों पर हुई 11 बैठकों में राहुल गांधी एक बार भी मौजूद नहीं था। पिछले साल नवंबर में भी पप्पू अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया गया था, लेकिन उस दौरान भी उसने 5 दिन और विदेश में रहने का फैसला किया और उस समय भी संसद सत्र चल रहा था और वो वहाँ मौजूद नहीं रहा। इसने और इसकी माता श्री एंटोनिया माइनो ने मिलकर CAA के खिलाफ युवाओं को भड़काया। डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उनसे सड़क पर उतरने की अपील की। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार हैं। अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। जब देश में इसकी आग भड़की तो पप्पू विदेशी टूर पर निकल गया। ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इसे ना तो पार्टी की चिंता है और ना ही देश की। इससे मतलब है तो केवल झूठ और अफवाह फैलाने से, देश में आग लगाने से और फिर ये सब कर विदेशों में अपनी छुट्टियां मनाने से। क्योंकि अगर इसकी बातों में इतना ही दम होता तो आज ही संसद में पीएम मोदी से आंख मिलाकर उनसे सवाल पूछता, लेकिन ये तो हमेशा की तरह दुम दबाकर फिर से भाग खड़ा हुआ।